अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आज हम रेसिपी में लेके आए हैं बड़े पाए। और बड़े पाए बनाना हम आप लोग को सिखाएंगे। ये हमने 1.5 किलो 2 किलो हमने ले लिया है। और एक बड़े साइज़ का हमने टमाटर ले लिया, प्याज ले लिया है और टमाटर ले लिया है। साथ हमने अदरक लहसुन और इतनी सब्ज़ मिर्च हमने ले लिए हैं। इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च और ये लाल मिर्च हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। काली मिर्च के साथ और सब्ज़ मिर्च के साथ बनाएंगे। इसमें प्याज आप लोगों ने ये रखना है सोच के कम ही और ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर पाए के अंदर हम ज़्यादा प्याज डालेंगे तो हमारे सालन मीठा मीठा होगा। हम कम प्याज डालेंगे तो हमारा सालन में इतना जायका होगा, बहुत मज़ा आएगा खाने में। और आज आप लोगों ने पाए का सालन बनना देखना है कि किस तरीके से हम बनाते हैं। पहले हम इसको कुकर में बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद मसाले वगैरह हम ग्राइंड करके रखेंगे। हमने ग्राइंड करके आज मसाले डालने हैं, क्योंकि हमने इसको काट के मसालों के नहीं डालना। हमारा शुरुआत जो संगना संगना होगा इसका बहुत मज़े का लगेगा। और आप लोगों ने ट्राई करना है और ज़रूर मेरी वीडियो को देखना है और एंड तक देखना है। आप लोगों को बहुत आसान तरीके से हम पाया बनाना सिखाएंगे। तो गाइज़ आज हम आप लोग को ये पाया बनाना सिखा रहे हैं। आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है और समझना है। मेरी सोबिया फूड रेसिपी आप लोगों ने रोज़ाना देखनी है, ताकि आप लोगों को कुछ अच्छा देखने को मिले और समझने को मिले। बहुत आसान तरीका हम बताते हैं, क्योंकि कोई लोग होते हैं बहुत मुश्किल तरीके से बताते हैं कि खाना इस वजह से पकाना चाहिए, इस वजह से। आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। आप लोगों ने आराम सुकून से देखना है कि हम कितने सादे और सिंपल तरीके से बना लेंगे। कोई मुश्किल नहीं होगी। कोई भी होगा, मेरी बेटी होगी या कोई बहन होगी कि माँ होगी, उसको बहुत आसान तरीके से ये बनाने को मिलेगा। कोई मुश्किल नहीं होगी। आप लोगों ने ट्राई करना है, कोई मुश्किल नहीं, परेशानी नहीं लेनी। अगर कोई मसला हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं बता सकती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने किस तरीके से चीज़ पूछनी है। और चिकन पूछना हो या कोई आप लोगों ने बिरयानी पूछनी हो, तय वाली बिरयानी पूछनी हो, या आप लोगों ने सादी बिरयानी पूछनी हो, जो भी आप लोगों ने मतलब कि रेसिपी पे पूछना है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। आप लोग कमेंट करें और पूछें, ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को और आसानी तरीके से बताऊंगी। आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी, ताकि आप लोग आराम से सीख सकें। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें। तो गाइज़ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पाए को। हमारी बात थोड़ी सी बीच में रह गई थी। हम लोग ये बात कर रहे थे कि आप लोगों ने जो भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आप लोग को आसानी तरीके से बता सकती हूँ। आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी पकाने में, या कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिना शक मैं आप लोग को बता सकती हूँ कि आप लोगों ने कमेंट में पूछें, जो भी पूछना है आप लोग पूछें कि कौन सी चीज़ आप लोगों ने बनानी है, आसानी तरीके से कैसे बनेगी। मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें और मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं ज़रूर करूंगी। आप मेरे चैनल को आगे तक लेके जाएं, मेरे के लिए यही खुशी होगी। और मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सोबिया फूड रेसिपी आप लोगों के लिए हाज़िर होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको धोना, और धो के हम इसको कुकर में डालते हैं और उबलने के लिए रखते हैं। तो आप लोग को दिखाते हैं इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पानी डाल लेना है और एक एक बोटी को हमने वॉश करते जाना है और कुकर में डालते जाना है इस तरीके से। ये देखें, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप लोगों ने इतना भी नहीं कहना बहुत मुश्किल है खाने बनाना। ये मेरे के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है खाने बनाना, और मैं माशाल्लाह 3 तो 4 दफ़ा रेसिपी बनाती हूँ। मुझे कोई मुश्किल नहीं लगती। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी घर में खाना बनाया करें, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और घर में जो खाना बनता है साफ़ सुथरा होता है। साफ़ सुथरे के बाद खाने में भी बहुत मज़ा आता है। बंदा अपनी मर्ज़ी से बना लेता है जो भी खाना हो। अगर हम बाहर से खाना लेके आते हैं, उसमें कभी तो मिर्ची ज़्यादा होती है, कभी उसमें ऑयल ज़्यादा होता है, कभी उसमें जायका ही नहीं होता, कच्चापन होता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम पैसे लगा के भी हम मज़ा नहीं ले सकते। अगर हम घर में बनाते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। अपनी मर्ज़ी की
नमकीन वगैरह हर चीज़ हम डाल ही रहे, अपनी मर्ज़ी से डाल ही रहे, तो कोई मसला नहीं होता। अगर बाहर से हम चीज़ें लेते हैं वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। आप लोग घर में ट्राई किया करें, रोटी खानी हो, सालन खाना हो, बिरयानी खानी हो, जो भी आप लोगों ने खाना हो घर में ज़रूर ट्राई करें। इतना अच्छा खाना साफ़ सुथरा बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखें गाइस, मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसको कुकर में डाल लिया है। अब हम आप लोग को बताते हैं कि हमने पानी कितना इसके अंदर ऐड करना है। ये हमारा 2 किलो है, तो हमने कम से कम 2 किलो तो पानी हमने डालना ही है। पंजाबी में बता रही हूँ, 2 किलो पानी डाल रहे हैं, ऐसे आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएंगी। एक बोल हमने पानी का ले लिया है, एक बोल हम और लेंगे, ले लिया है। 2 बोल हमने इसके अंदर पानी के डाल लिए हैं, ताकि हमारा जो कुकर में हम डाल लेते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पानी बिल्कुल कम डाल रहे हैं और जब हम उतारें हमारा टाइम हो जाए उतारने का तो सारा कुछ साथ चिपका पड़ा हो। इस बात का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अच्छे से पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। वो पानी की कोई परेशानी नहीं होती है, वो पानी हम बाद में उतार के वो ही डाल सकते हैं, उसमें बहुत आसानी होती है। ताकि ये होता है कि हमें कच्चा पानी नहीं डालना पड़ता, हम पक्का हुआ ही पानी डाल सकते हैं इसके अंदर। इतना होना चाहिए। आप लोगों ने ये बात अच्छे से समझनी है। ये छोटी छोटी गलती होती हैं जिसको हम समझ लेंगे अच्छे से और पकड़ लेंगे। अब आप लोगों ने देखना है, इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। और नमक ऐड करने के बाद, नमक इसलिए हम ऐड कर रहे हैं कि अच्छे से जायका इसके अंदर आ जाएगा, तो इसलिए नमक आप लोगों ने पानी के अंदर ही डालना है। 2 चम्मच हम डालेंगे, ये देखें 1 चम्मच, और आधा और डालेंगे। अगर बाद में हमें मसाले टाइम और डालना पड़ा तो हम डाल लेंगे, लेकिन अगर नहीं डालना पड़ा तो नहीं डालेंगे। अब हम इसको करेंगे बंद और चूल्हे पे रख देंगे मट्ठी आंच पे, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें जी, हमारे पाए उबल चुके हैं अच्छे से, ये देखें गल भी चुके हैं। अब हम इनको लगाने लगे हैं तड़का, और तड़का लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह। तो हम आ चुके हैं रेसिपी की तरफ, हम लगे हैं शुरू करने। हम लोगों ने जो चीज़ें ली थी, प्याज, अदरक, लहसुन, उसको हमने इकट्ठी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करके हमने रख लिया है। अब सबसे पहले हम डालेंगे घी को करेंगे अच्छे से गरम। गरम करने के बाद हम लोग फिर वो चीज़ें अंदर डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे। आप लोगों को दिखाएंगे कि पाए कैसे तैयार होते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, घी हमें कम ही डालना है, उसके अंदर घी बहुत ज़्यादा आ चुका है। इतना भी घी हमने नहीं डालना, बस इतना सा डालना है जिससे हमारा मसाला फ्राई हो जाए। ये देखें जी, हमारा ऑयल गरम हो चुका है। इसके अंदर हमने जो प्याज को ग्राइंड कर लिया था, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च हमने जो ग्राइंड किया है इसके अंदर डाल रहे हैं, उसको फ्राई करेंगे। इस तरीके से, और इसको हम फ्राई करते रहेंगे। इसके अंदर ही हम हल्दी वगैरह ये वो डालेंगे, और डाल के आप लोगों को दिखाते हैं। थोड़ा सा इसको फ्राई होने देते हैं। नहीं, भी बंद नहीं हुआ, आपसे नहीं आता। अब मैं इधर से कटूंगा क्लिप। तो ये देखें गाइस, हमारा मसाला माशाल्लाह फ्राई हो चुका है। इसके अंदर हम हल्दी ऐड करने लगे हैं। 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। नमक आप लोग को हमने दिखाया था कि पाए के अंदर ही हमने ऐड कर लिया था, तो थोड़ी देर बाद हम काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। ये जो पाए का मसाला है, इसको हमने इसलिए ग्राइंड किया है ताकि ये प्याज उसके अंदर अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमने इसको इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है ताकि हमारा पाया जो है उसका शोरबा संगना और मज़े का लगे। आप लोगों ने भी ऐसे करना है। ये बहुत इजी है, आप लोग देख सकते हैं, और इजी इतने आसान तरीके से आप लोगों को कोई बताएगा नहीं। आप लोगों ने ये देखते रहना है और समझते रहना है।
तो ये देखें जी हमारा मसाला भुन चुका है अच्छे तरीके ना। ये देखें उसने घी भी छोड़ दिया है। अब हम अंदर डालने लगे हैं पाए। ये देखें पाए हमने आप लोग को दिखाए थे कि हमने बॉईल कर लिए हैं। इस तरीके से आराम से डालने हैं, ज़्यादा ज़ोर से नहीं डालने कि आप लोगों का मुंह सिर सड़ जाए और फिर मुझे कहते रहे कि इसने बताया नहीं है। इसलिए आराम से अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। ये देखें, देख रहे हैं आप, इसका शोरवा कितना अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। प्याज आप लोगों ने साबुत नहीं डालने, अगर डालेंगे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, या जिस वक्त आप बाल रहे होते हैं विच सारा कुछ डाल दें, दूसरी तरह में बनते हैं। लेकिन हमने अपने तरीके से बनाया, आप लोग अपने तरीके से बना सकते हैं। देखें जी हम 10-15 मिनट के लिए इसको रखने लगे हैं। अब आप लोग को डिश आउट पे दिखाएंगे। देखें जी हमारे माशाल्लाह पाए अच्छे से तैयार हो चुके हैं। ये देखें इसके अंदर हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। मैंने कहा आप लोग को दिखा के डालें ताकि आप लोग को पता हो हमने क्या क्या डाला है, इसलिए मैंने काली मिर्च डाली नहीं थी, अभी डाल रही हूँ। इतनी सी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। और आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए।